अस्सलामुअलैकुम। फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स में हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे, वर्क एनर्जी एंड पावर, और न्यूमेरिकल्स का सिलसिला जारी व सारी था। पिछले कल के लेक्चर का फ़ीडबैक बहुत ही पॉजिटिव आया। जब कॉलेज में जाकर मैं मिला बच्चों से और बच्चों ने आके मुझे बताया तो आज बहुत खुशी हुई कि कम से कम चलो दो न्यूमेरिकल ही सही सर ने फ़िज़िक्स शुरू तो की। तो बहरहाल सारा मसला टाइम का होता है। मेरा बस चले तो मैं 9-10 की भी सारी वीडियोस एक ही दिन में बना के अपलोड कर दूं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा होते हैं और मोमेंटम टूटना नहीं चाहिए, रब टूटना नहीं चाहिए। देखिए, केमिस्ट्री के लेक्चर्स अगर ख़त्म हो भी जाते हैं या हम बाद में आके एंड में आपको इम्पोर्टेंट बताएंगे इंशाल्लाह, तो उससे पहले आपको फ़िज़िक्स में मसरूफ़ रखना है, आपको काम पर लगाए रखना है ताकि आपका मोमेंटम बरकरार रहे। आज जो हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं वो है न्यूमेरिकल नंबर 3, न्यूमेरिकल नंबर 4 और न्यूमेरिकल नंबर 5। ये न्यूमेरिकल्स भी आपको इस बुक में, जो आपकी बुक है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरों की, इसके पेज नंबर 121 पर आपको ये तीनों न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पेज नंबर लिख देता हूँ 121। ठीक है, ये तीनों न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे टेक्स्ट बुक में। यहाँ ज़्यादा जगह है, यहाँ लिख देते हैं टेक्स्ट बुक। ठीक है जी, तो इस बुक में पेज नंबर 121 पर जाइएगा, आपको तीनों न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, उसका सोल्यूशन मौजूद है। बहुत जल्द आपको मेरी फ़िज़िक्स की जो किताब है, रेफरेंस बुक जो मैंने लिखी है इस साल के लिए, वो आने वाली है, तो वो भी इंशाल्लाह उसका भी मैं आपको एक दफ़ा इंट्रोडक्शन दे दूंगा। वो भी आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी इंशाल्लाह। आ जाइए न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल में आपको डेटा मैंने डायग्राम की सूरत में बनाया है। एक एच दिया है जहाँ जाकर काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गई है पोटेंशियल एनर्जी के, और एक मैंने दिया हुआ एच नॉट, ये हाइट मालूम करनी है जहाँ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का 1/3 हो जाए। यानी आपको ये पता करना है कि अगर किसी सर्टेन हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है तो वो कौन सी हाइट होगी जहाँ जाके वही काइनेटिक एनर्जी अपने पोटेंशियल एनर्जी का 1/3 हो जाती है। तो इसके लिए बहुत आसान सी बात है। पहली हाइट h जो कि बड़ी है उसको हमने लिया हुआ है k = PE। जो छोटी हाइट है जिसकी हाइट मुझे मालूम करनी है उसको मैंने, दोनों h होते तो जाहिर है आप फंस जाते, तो मैंने एक को कर दिया गिवन, दूसरे को कर दिया मैंने रिक्वायर्ड। ठीक है जी, 1/3 ke बराबर है PE के, डेटा बना लिया। अब उसके बाद आ जाए सोल्यूशन पे। तो डेटा कभी कभी ऐसे भी होता है, डायग्राम की सूरत में भी होता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर है पोटेंशियल एनर्जी, इस बात को हम यहाँ से लेकर चल रहे हैं। तो हमने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जब दोनों बराबर हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? mgh। यहाँ चूँकि दोनों बराबर हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी किसके बराबर हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी के। उसको हम कहते थे इक्वेशन नंबर 1। अब चूँकि हमें मालूम करना है h0, तो मैंने लिखा है एट हाइट h0 1/3 काइनेटिक एनर्जी = पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी, तो मैंने क्या किया है, 1/3 की जगह 1/3, ke की जगह पर ke, PE को लिखा है मैंने mgh0। ठीक है जी, यानी इसकी जो h0 है मुझे मालूम करनी है। अब क्या किया, इस 3 को मैंने शिफ्ट किया इक्वेशन के इस तरफ, तो ये बन गया काइनेटिक एनर्जी को = 3mgh0, इक्वेशन नंबर 2। मैथ का रूल है, दोनों इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ke के है बराबर है, तो हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन नंबर 2 से क्या कर सकते हैं? कंपेयर। जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारी जो मास है, मास से मास कैंसिल हो जाएगा, ग्रेविटेशन से ग्रेविटी कैंसिल हो जाएगी, और आपके पास बचेगा 3h0 = h, जिससे आप h0 निकालोगे कैसे? h0 को यहीं रखेंगे, 3 को इस तरफ भेजेंगे, h0 को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो ये बन जाएगा h/3। तो इसका न्यूमेरिकल आंसर नहीं था, इसका आंसर भी इसी तरीके का आएगा जिसमें आपको एक इक्वेशन बनती हुई नज़र आएगी। यानी किसी हाइट पर अगर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो, ठीक है, तो 1/3 काइनेटिक एनर्जी के लिए जो इसकी हाइट होगी वो भी कितनी हो जाएगी? h/3, यानी इसको आप 3 से डिवाइड कर दें। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अगले न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं जिसमें आपको
मास गिवन है 70 kg, हाइट गिवन है 3 मीटर, टाइम गिवन है 2 सेकेंड, वर्डन मालूम करना है और पावर मालूम करनी है। वर्डन का फॉर्मूला बहुत आसान है, वर्डन इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी भी होता है, एफ डी कॉस थीटा भी होता है और एम जी एच भी होता है। तो मैंने ले लिया एम जी एच क्योंकि मुझे मास गिवन था, जी गिवन था और एच गिवन था। जी तो कांस्टेंट होता है, वो 9.8 है, आप सब जानते हैं। तो 70 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 2058 जूल। अब पावर मालूम करते हैं। पावर का फार्मूला क्या होता है? पावर इज द रेट ऑफ वर्डन। तो वर्क डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल्स टू पावर। वर्क आपने कितना निकाला है? 2058। टाइम कितना दिया हुआ आपको? 2 सेकेंड। तो आपने 2 से डिवाइड कर दिया, ये इसका आधा हो गया, कितना? 1029 वाट। ये मैंने एक्स्ट्रा काम करवाया है, पेपर किताब में नहीं है, बुक में आपसे पूछा नहीं है, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा काम करवाया है। वो क्या? पावर को अगर वॉट से एचपी में कन्वर्ट करना हो तो आपको पता है ना, वॉट डिवाइडेड बाय 746 कांस्टेंट नंबर इज इक्वल्स टू एचपी यानी हॉर्स पावर। तो ये आया था 1029 वाट, मैंने इसको 746 से डिवाइड किया तो मेरे पास एचपी आ गया कितना? 1.379 हॉर्स पावर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये सवाल है शाहकार और मुझे ऐसा लगता है कि इम्पॉर्टेंट भी है इस साल के लिए, तो मैंने यहाँ लिख दिया इम्पॉर्टेंट। सवाल को अच्छी तरीके से कीजिएगा। वैसे तो सभी कुछ करना चाहिए, लेकिन कुछ सवालात ऐसे होते हैं ना जो पेपर के लिहाज से आपको लगता है कि बच्चों को बता देना चाहिए कि बच्चों के लिए तैयारी करने में थोड़ी सी क्या हो जाती है? आसानी। और मैं तो दुनिया में आया ही आपको आसानियाँ फराहम करने के लिए हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, मास दिया हुआ है न्यूट्रॉन का कितना? 1.7 10 की पावर -27 kg। टाइम दिया हुआ है 3.6 10 की पावर -4 सेकेंड। डिस्टेंस दिया हुआ है या डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर। पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है। बेटे पोटेंशियल एनर्जी मालूम करने के लिए, क्योंकि आप पोटेंशियल एनर्जी का आपको मालूम करनी है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी मालूम करने के लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ता है हाफ mv²। अब मसला ये होता है कि हमें इसमें वेलोसिटी नहीं मालूम, न्यूट्रॉन का मास तो पता है, वेलोसिटी निकालने के लिए आप मैट्रिक से और 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, आपकी बिल्कुल सही गैस किया, देख कर ही बताया होगा और क्या। तो v इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट गिवन था मुझे 12 मीटर, टाइम गिवन था 3.6 10 की पावर -4, मैंने डिवाइड किया, मेरे पास आ गया 3333333 5 टाइम्स 3.33 मीटर पर सेकेंड। अब मैं बड़ी आसानी से k इज इक्वल्स टू हाफ mv² में वैल्यू रख दूंगा और हंसते हंसते काइनेटिक एनर्जी निकाल लूँगा। वो कैसे? 1/2 यानी कि हाफ mv²। m मुझे मालूम है 1.7 10 की पावर -27, v मैंने अभी निकाला है, इसका स्क्वायर लूँगा, कैलकुलेटर में डालूंगा, मेरे पास आंसर आएगा 9.44 10⁻⁻19 जूल। ठीक है जी। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है किसके? 1.6 10 की पावर -19 जूल। ये सीख ले, फर्स्ट ईयर क्या आपको सेकेंड ईयर में और सेकेंड ईयर के बाद ज़िंदगी में काम आएगा। जूल को जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाना होता है तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देते हैं, ये कांस्टेंट है 1.6 10⁻⁻19 से। तो जैसे ही आपने 9.44 10 की पावर -19 को डिवाइड किया 1.6 10 की पावर -19 से, तो आंसर आ जाएगा 5.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी आपने जूल में भी निकाल ली, काइनेटिक एनर्जी आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाल ली, क्योंकि ये बहुत ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं ना, तो इनकी जो चार्ज होता है और इनकी जो एनर्जीज़ होती हैं ख़ास तौर पर, उनको हम निकालते हैं किस में? एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है जी। तो हस्ब रिवायत लिख देते हैं आंसर, ताकि बच्चा पार्टी खुश हो जाए और बच्चे इसको खुशी खुशी अपने रजिस्टर में लिखेंगे और याद करेंगे। ठीक है। इससे पहले कि हम चले जाएं, हम जाने से पहले आपको एक शेर सुना देते हैं और उसके बाद आपसे लेते हैं इजाज़त, क्योंकि अभी हमने एक वीडियो और बनानी है, कोई थोड़े से काम और करने हैं। शेर था, मुझे याद आता है, ताल्लुक़ तोड़ते या जोड़ देते, कहानी को कोई तो मोड़ देते। अल्लाह हाफ़िज़।